अमीर शहर लूट लेता है गरीबों को। अमीर शहर लूट लेता है गरीबों को। कभी बाख़यालाए मज़हब, कभी बेनामे वतन। ये रूलिंग एलीट ने हर जगह अपने पंजे गाड़े हुए हैं। इनके पास हराम का इतना पैसा है, इतना पैसा है कि ये कोई भी जायज़ और नाजायज़ काम को पानी की तरह अपना हराम का पैसा बहाकर करवा लेते हैं। इनका हर जगह पर कंट्रोल है, हर चीज़ को ये रूलिंग एलीट ने कंट्रोल किया हुआ है। मेरा शुरू से ही यही मिशन है और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी यही मिशन रहेगा कि पाकिस्तान की लोअर मिडिल क्लास के जो इंतहाई कॉम्पिटेंट और लायक नौजवान हैं, लायक लोग हैं, उनको आगे लेके आया जाए और ये जो पैसा और असर रसूख वाला कल्चर है इसको ख़त्म करके जो लायक और मेरिट पर लोग आते हैं उनको आगे लाया जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए। ये जो रूलिंग एलीट है, सनतकार, जागीरदार और ये जो बाकी एलीट है, ये सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखती है। ये जिस सियासी पार्टी में या जिस मजहबी पार्टी में अपना फ़ायदा देखती है, अपनी पावर्स देखती है, उसको फिनांस करना शुरू कर देती है, उसको मुख्तलिफ़ किस्म के नारे देती है कि आपने ये नारे आगे कन्वर्ट करने हैं, लोगों में डालने हैं और लोगों को इमोशनल करना है। आप देख लें, किसी को मज़हब का नारा दे देती है कि मज़हब ख़तरे में है, दीन ख़तरे में है, दीन को तख्त पर लाना है, इस तरह के नारे दे देती है। किसी सियासी जमात को करप्शन का नारा दे देती है कि मुल्क में करप्शन है, ऐसा है। ये इस तरह के नारे देकर उसकी पस्त से पस्त ये रूलिंग एलीट ही होती है। हम जो कि अक्सरियत में, हम मासूम अवाम अक्सरियत में अनपढ़ हैं और जहाँ जहलियत होती है वहाँ जज्बातियत अपने अरूज को होती है। जिसको कम इल्म वाला बंदा, कम अकल वाला बहुत जज्बाती होता है और हम जज्बात में बहकर एक दूसरे के गले काटते हैं, एक दूसरे का कत्लेआम शुरू कर देते हैं। ये रूलिंग एलीट उसी दौरान अपना फ़ायदा निकाल रही होती है और उसी दौरान हमें दहशतगर्द डिक्लेयर कर रही होती है, हमें गद्दार वतन डिक्लेयर करके हमें खुदे लाइन लगा रही होती है और एक नई पार्टी पर, एक नए घोड़े की तलाश में उसको फिनांस कर रही होती है और हम जज्बात में आकर आपस में लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को झूठा कह रहे होते हैं। लेकिन इसकी पसे पस्त पर ये रूलिंग एलीट ही होती है। आप माजी करीब में जाकर देख लें कि ये रूलिंग एलीट ने किस किस जमात को फिनांस किया, कितनी जमातें इसने बनाई, कितने प्रेशर ग्रुप इसने बनाए और ख़त्म कर ले। आप देख लें, सिपा सहाबा को देख लें, आप MQM को देख लें, PP को देख लें, लश्कर तैयबा को देख लें, हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल निसार, ये लीगी, ये कितने प्रेशर ग्रुप इस तरह बनाए हुए हैं। ये आप PTI देख लें, ये आप जितनी भी सियासी पार्टी हैं अभी नई पिछले चंद सालों से, आप तहरीक लबैक के देख लें, इन सब को ये रूलिंग एलीट फाइनेंस करती है। और अंदर खाते पता नहीं इसने कितने घोड़े गधे पाल रखे हुए हैं जो अपने मफाद निकालने के लिए, एक पार्टी को नीचा दिखाने के लिए दूसरी लेके आते हैं। और मैं ये चाहता हूँ हमें इनकी गुलामी से, हमें रूलिंग एलीट की गुलामी से, हमें इनके जो इस तरह के ओछे अतकंडे हैं इनसे बाहर निकलना होगा। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के जो इंतहाई कॉम्पिटेंट नौजवान हैं, जो लोग हैं, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, हमें उन्हें आगे लेकर आना चाहिए। हमें ये बड़ी बड़ी गाड़ियों, बड़े बड़े बंगलों से मुतासर नहीं होना चाहिए, हमें इल्म से मुतासर होना चाहिए, हमें इल्म हासिल करना चाहिए ताकि पाकिस्तान के लोअर मिडिल क्लास आगे आए और पाकिस्तान इन संतकारों, जगीरदारों, ये इन रूलिंग एलीट से निजात पाए और तरक्की की राह पर गामजन हो। और इंशाल्लाह आप देखेंगे जब पाकिस्तान की लोअर मिडिल क्लास कॉम्पिटेंट अहल लोग आगे आएंगे तो पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा और बाकी लोग पाकिस्तान की मिसाल दिया करेंगे। ये मारूसी सियासत जिसमें बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटी, फिर उसके मतलब जो इक़्तिदार पावर्स है वो एक ही घर में रहे, इसी कल्चर को, इस मारूसी सियासत को ख़त्म करना होगा। ये संतकारों, जगीरदारों और इनकी आधे दिमागों वाली औलादों को
इनकी आधे दिमागों वाली औलादों को आगे आने से रोकना होगा और अपने कॉम्पिटेंट, अहल और काबिल लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास नौजवानों और लोगों की हौसला अफजाई करनी होगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।